दोस्तों जन्म कुंडली में प्रेम विवाह है। आजकल प्रेम विवाह का चलन चल गया है। प्रेम विवाह इतने हो रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। आज प्रेम विवाह होता है और काल प्रेम विवाह टूट जाता है, तलाक हो जाता है। हमारा भी एक मित्र था, उससे प्रेम विवाह हुआ था, उसका भी तलाक हो गया। उसका पत्नी का नाम रमा था, आदि आदि सब थे। तो मतलब ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इसका, तो मैं आपको बताऊँ। जन्म कुंडली में प्रेम विवाह जो देखा जाता है, सातवें भाव से क्या देखा था रोहित जी, पत्नी का विवाह। किसका विचार किया जाता है? पत्नी का। पत्नी का विचार सातवें भाव से किया जाता है, ठीक है। अब सातवें भाव से पत्नी का विचार किया जाता है, तो ये पत्नी का स्वामी अर्थात सातवें भाव का स्वामी आपके 11वें भाव में बैठा हो, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इच्छा पूर्ति भाव। इच्छा पूर्ति भाव, कोई भी इच्छा है परंतु यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हैं, गुरु बैठा है आपका, शुक्र बैठा है आपका, या फिर गुरु बैठा है, कोई भी आपके शुभ ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपके प्रेम विवाह हो सकता है। या फिर इसका स्वामी बैठा। दूसरी चीज, इसका स्वामी आपका पंचमेश अर्थात 5वें स्थान का स्वामी हो। किसका? सातवें भाव का, अर्थात पत्नी के भाव का स्वामी, स्थान का स्वामी 5वें भाव में हो, या फिर 9वें भाव में पड़ जाए, और या फिर 10वें भाव में पड़ जाए, तो आपका प्रेम विवाह होता है। परंतु यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, आपका प्रेम विवाह नहीं हो रहा है, या फिर कुंडली में ऐसा योग नहीं है, तो आपको क्या करना है? हर शुक्रवार के दिन देवी कात्यायनी की पूजा करना है। यदि आप कन्या है तो आपको मैं एक दिव्य मंत्र बता दूं। यदि आप कन्या है तो आपको कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप श्रुतम देहि पति में कुर्ते नमः, इस मंत्र का जाप करना है। यदि आप लड़का हैं अर्थात हमारे दोस्त मित्र आदि हैं, तो आपको मंत्र जपना है पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणम दुर्ग संसार सागरस्य कुलवान। इस मंत्र को केले के पत्ते में बैठकर जपना है। आपका प्रेम विवाह शक्तिपूर्ण होगा, परंतु कुंडली के इन भावों से आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों कैसा है? सातवें का स्वामी हो आपका 11वें स्थान में, या फिर आपका लग्न में हो। किसमें हो? आपका लग्न में। रोहित जी लग्न में हो स्वामी, तो आपका प्रेम विवाह का योग पूर्णतः बनता है। क्या बनता है? पूर्णतः प्रेम विवाह का योग बनता है। इसे हम बोलते हैं लव मैरिज या प्रेम विवाह। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।